हेलो गाइस, आई एम अभिनव, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्डियो के ऊपर। अब कार्डियो में मैं आपके साथ डिफरेंट टाइप्स के कार्डियो डिस्कस करूंगा एंड कौन सी फॉर्म आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके पास टाइम तो थोड़ा ही है। तो उस थोड़े टाइम को आपने किस जगह इन्वेस्ट करना है जिससे कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स आए। देखो यार, कार्डियो की हम जब बात करते हैं ना, तो हमारा मतलब होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, यानी कि ये देखो कार्डियो वैस्कुलर। अब जो वर्ड है कार्डियोवैस्कुलर, इसी में इसका मीनिंग छुपा है। कार्डियो मीन्स योर हार्ट एंड वैस्कुलर मीन्स इट इज रिलेटेड टू योर ब्लड वेसल्स। तो बेसिकली जो कार्डियो है वो हम करते हैं अपने हार्ट के लिए, हार्ट की जो फंक्शनिंग है या हार्ट की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हार्ट आपका एक पंपिंग मशीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है आपकी थ्रू आउट द बॉडी में। तो इसलिए हम कार्डियो करते हैं। अब देखो यार, कुछ लोगों के माइंड में ना क्वेश्चन भी आता है, क्या सिर्फ हम अपना न्यूट्रिशन सही रख के हम शेप में रह सकते हैं? शेप में? अब तो इसका आंसर है नहीं। तो भाई आप क्या क्या ही मैनेज कर लोगे अपने न्यूट्रिशन से? आपको अल्टीमेटली ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग हम करते क्यों हैं? शेप में रहने के लिए। ये तो आजकल का फालतू का ट्रेंड चल रहा है। आप ट्रेनिंग करते हो अपनी हार्ट के लिए, आपके जो इंटरनल बॉडी के अंदर सिस्टम्स है उनके लिए, उनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो चलो अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्डियो की बात कर लेते हैं एंड कौन सा कार्डियो आपके लिए अच्छा रहता है। देखो, जो सबसे पहला और सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कार्डियो है ना, वो है स्लो एंड स्टेडी कार्डियो। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्लो एंड स्टेडी। स्लो मीन्स आपकी जो इंटेंसिटी है इसमें काफी लो होगी, तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो इसमें लो रहेगी। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, यार आप साइकिलिंग कर रहे हो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड पे, आप स्लो जॉगिंग कर रहे हो, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो, वो सभी स्लो एंड स्टेडी कार्डियो का ही पार्ट है। अब इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? कह सकता हूँ प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे साथ होता है, क्योंकि यार इसको ना हमें काफी लंबे टाइम तक करना पड़ता है, तो इट टेंड्स टू बी बोरिंग। बोर हो जाता है इंसान, भाई कब तक करे सेम चीज में सेम चीज। तो मेरे को थोड़ा पर्सनली बोरिंग लगता है, ठीक है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए सुटेबल ही भी है। और किन के लिए सुटेबल है ये? अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, ठीक है, आपको मतलब कोई भी बेसिक मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं करने आती, आपने कभी किसी भी टाइप की कोई ट्रेनिंग नहीं करी है, तो आपके लिए ये वाला फॉर्म ऑफ कार्डियो बेस्ट है। जो सेकेंड फॉर्म ऑफ कार्डियो है वो अगेन काफी इंटरेस्टिंग है और मेरा फेवरेट है। उसको हम बोलते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, या इसको हम सिंपल हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। अब हाई इंटेंसिटी वर्ड ही क्लियर है इसमें, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी है वो हाई रहेगी। तो इसको ये ना, इसका नेचर होता है एनारोबिक, यानी कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसको ना आप काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्प्रिंट मार रहे हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 1 घंटे तक लगातार स्प्रिंटिंग ही करे जा रहे हो, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट जो वर्ल्ड का सबसे जो फास्टेस्ट एनिमल है चीता है, वो भी लगातार तो नहीं भाग सकता कि 1 घंटे तक वो कंटिन्यूसली अपनी मैक्सिमम स्पीड से भाग रहा है। तो इस कंडीशन में तो उसका भी हार्ट कोलैप्स कर जाएगा। तो इसका जो नेचर है वो है एनारोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एंड जो स्लो एंड स्टेडी कार्डियो हमने डिस्कस करा था, उसका नेचर होता है एरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तभी उसको हम काफी लंबे टाइम तक कर पाते हैं। लेकिन ये है हमारा एनारोबिक, यानी कि इसमें आपको इंटरवल लेना पड़ेगा। इंटरवल यानी कि रेस्ट लेना पड़ेगा। इसमें ना जैसे हमारी जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है ना, वो भी इसी फॉर्म में आती है। जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, मानो कि आप स्क्वाट्स लगा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 1 घंटे तक लगातार हैवी वेट के साथ स्क्वाट लगाओ बिना रेस्ट के। ऐसा देखा है कहीं आपने? नहीं। नॉर्मली क्या होता है, 10-12 रैप करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर दोबारा नेक्स्ट सेट करते हैं। तो ये इस वाले फॉर्म में होता है। अब इसमें ना, इसमें जो सबसे जो प्लस पॉइंट है वो है आपका वेरिएशंस। अनलिमिटेड, इसमें आप अनलिमिटेड नई नई एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो, जैसे हाई नीज हो गए, बर्पीज हो गए, माउंटेन क्लाइंबर्स हो गए। तो डिफरेंट टाइप से अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो आप, और आपका इंटरेस्ट भी मेंटेन रहता है क्योंकि आप रोज कुछ नया कर सकते हो। अब बात करते हैं ये किन लोगों के लिए सुटेबल है। देखो, या तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो ट्रेनिंग में, आप इंटरमीडिएट लेवल पे, आपको ट्रेनिंग करते टाइम कुछ टाइम हो चुका है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। इसका एक और बेनिफिट बताता हूँ आपको,
एक टर्म होती है ईपोक, EPOC। इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज पोस्ट ऑक्सीजन कंजम्पशन, यानी कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने की। जब आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हो ना, तो आपके ईपोक लेवल भी बढ़ जाते हैं, यानी कि आपकी ऑक्सीजन की जो डिमांड्स है वो भी बढ़ जाती है। एंड साथ साथ ना ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है। यानी कि सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि आप ये ट्रेनिंग करते टाइम में कैलोरीज बर्न कर रहे हो, थ्रू आउट द डे आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है और आप थ्रू आउट द डे कैलोरीज बर्न करते रहते हो। हाँ, अब बात रही कैलोरीज की, तो इसमें आपकी ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी, मोर कैलोरीज। जितनी भी आप कैलोरीज बर्न कर रहे थे स्लो एंड स्टेडी कार्डियो में, उससे बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा आपका हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो मैं कहूंगा कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो है। अगर आपका गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करनी है, तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए इस फॉर्म ऑफ कार्डियो को बेस्ट भी माना गया है कई जगह पे, तो इसको हम बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो भी मान सकते हैं। बट इतनी जल्दी नहीं ना, अभी और भी है। जो हमारी तीसरी टाइप ऑफ कार्डियो आता है उसको हम बोलते हैं फार्टलेग ट्रेनिंग। फार्टलेग ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, जो आपका फार्टलेग ट्रेनिंग है ना, उसमें होता है स्पीड प्ले। आप अपनी स्पीड के साथ खेलते हो। इसका ना एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे ये एक 400 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, तो इसमें ना आपने गोल डिसाइड कर लिया अपने लिए कि ये हो गया आपका हाफ ट्रैक। हाफ में आप रन करोगे अपने 80% स्पीड पे, ठीक है, 80% स्पीड पे, यानी कि क्लोज टू मैक्सिमम स्पीड पे आप रन कर रहे हो 200 मीटर्स के लिए हाफ ट्रैक पे। एंड जो अगेन आपका जो 200 मीटर्स रह गया, इसमें आप कर रहे हो 20% से, यानी कि आप स्लो जॉग कर रहे हो। एक टाइम तो आपने स्पीड अपनी ज़्यादा कर ली और दूसरे टाइम आपने स्पीड अपनी कम कर ली। तो अपनी स्पीड को मैनिपुलेट करके ये ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है कार्डियो करने के लिए। तो इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, स्पीड को कम ज़्यादा कर रहे हो, स्लो एंड स्टडी की तरह नहीं है ना, बोर हो रहे हो एक स्पीड में। तो अगेन आपके लिए इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। इसमें भी आप अपने लिए अलग अलग चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे 100 मीटर आपका फास्ट होगा, फिर 100 मीटर स्लो, फिर 100 मीटर फास्ट, फिर 100 मीटर स्लो। तो ऐसे आप डिफरेंट स्पीड सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अगेन ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसको कौन कर सकता है? सभी कर सकते हैं इसको तो बिगिनर भी कर सकता है, इंटरमीडिएट भी कर सकता है, एडवांस भी कर सकता है, और सब अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। देखा, एक और फॉर्म होती है कार्डियो की जिसको हम बोलते हैं सर्किट ट्रेनिंग। इसके जो सर्किट ट्रेनिंग होती है ना यार, उसको जो एथलीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब जो सर्किट ट्रेनिंग होती है ना वो बड़ी क्रिएटिव होती है। यानी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको सर्किट ट्रेनिंग का। जैसे आपने फॉर एग्जांपल ऐसे 5 स्टेशंस बना दिए, ठीक है, और इस हर एक स्टेशन में आपने एक एक चीज़ डिसाइड कर ली। फॉर एग्जांपल आप जो आपका फर्स्ट स्टेशन है उसमें आपने एक्सरसाइज चूज कर ली पुलअप्स, ठीक है। उसके बाद आपने कोई स्पेसिफिक टाइम सेट कर लिया, यानी कि 1-1 मिनट सेट कर लिया कि 1-1 मिनट आप हर सर्किट पे एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हो। स्टेशन पे मूव होते हो उसमें आपने रख लिए पुशअप्स, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सर्किट पे मूव करना है आपने, इसमें फॉर एग्जांपल आपने रख लिए स्क्वाट्स। फिर आप नेक्स्ट सर्किट पे मूव होते हो, इसमें आपने फॉर एग्जांपल रख लिए बर्पीज। फाइनल स्टेशन है उसमें आपने कहा कि यार मैं थोड़ा कोर को भी टाइम दे देता हूँ, तो इसमें आपने रख लिए क्रंचेस। तो यानी कि आपने कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस चूज कर ली, यानी कि आपकी एक तरह से सारी बॉडी ट्रेन होगी ना। जब भी कभी स्लो एंड स्टडी कार्डियो से बोर हो जाओ ना, तो सर्किट ट्रेनिंग जरूर ट्राई करना। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो सर्किट ट्रेनिंग को। इसके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि मैं कौन सी फॉर्म ऑफ कार्डियो प्रेफर करता हूँ या आपको सजेस्ट करूँगा। देखो, मैं तो पिछले आई थिंक बचपन से स्पोर्ट्स खेलता आया हूँ। मेरा सबसे फेवरेट फॉर्म ऑफ कार्डियो है स्पोर्ट्स। भाई ये तो बेस्ट है, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप स्लो एंड स्टडी करो, जैसा मर्जी कार्डियो उठा लो, इससे बढ़िया तो कुछ ही नहीं मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इससे बढ़िया। क्योंकि मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब फुटबॉल मैं भी डेली खेलता हूँ, यानी कि वीक में 5 to 6 डेज एटलीस्ट। एंड जो फुटबॉल के मैचेस होते हैं उसमें तो कार्डियो किस लेवल का होता है वो आप आई थिंक आप गैस कर सकते हैं कि 1.5 घंटे आपको लगातार खेलते रहना है। स्प्रिंट मारनी है, फिर स्लो भागना है, फिर दोबारा स्प्रिंट मारनी है, किकिंग करनी है, शूट करना है, पासिंग करनी है। तो इतना ज़्यादा चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं
तो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है ना वो अपने आप ट्रेन हो जाती है। तो आपको उसके बाद आपको अलग से कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन है स्पोर्ट्स खेलने का, मे बी आपके लिए फुटबॉल ना हो, मे बी आप बैडमिंटन खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, अनलिमिटेड गेम है, बास्केटबॉल खेल सकते हो, जो भी आपके पर्सनैलिटी से मैच होता है आप वो वाली स्पोर्ट्स प्रेफर कर सकते हो। तो मैं तो इसी को विनर डिक्लेयर करूँगा अगर मेरे को करना हो तो पर्सनली। बाकी आपके ऊपर है कि आपने कौन सा कार्डियो चूज़ करना है। कोई भी कार्डियो आप चूज़ करो उसमें आपको मज़ा आना चाहिए, यानी कि आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कर रहे हो, एक रूटीन समझ के कर रहे हो, बोरियत में नहीं करना। कुछ इंटरेस्टिंग पिक करना है जिसमें आपको मज़ा आए, जिसमें थ्रिल मिले, वो वाला कार्डियो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी जो बिगिनर्स हैं आप तो भाई स्टूडेंट स्टडी करो शुरू में, उसके बाद इवेंचुअली आप बिल्ड कर सकते हो आगे वाले लेवल्स पे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।